पंकज जी क्विक रिएक्शन और फिर मैं काशी जा रहा हूं। पंकज जी। हाँ, तो काम के आधार पे आपकी 400 सीटें पार हो जाएंगी। अनुराग जी आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स। देखते हैं 400 सीटें पार होंगी तो मान लेंगे कि आपने बहुत काम किया था। अब 70% सीटों पर मतदान हो चुका है। अमित भाई शाह ने कह दिया कि पूर्ण बहुमत तो हम प्राप्त कर चुके हैं, तो ये भी बता देते कि कहां से कितनी मिल रही है। देखिए 2019 में जैसा कि आपने खुद बताया कि भारतीय जनता पार्टी को इन 4 चरणों की 379 में से 196 सीटें मिली थी। यानी अगर अब पूर्ण बहुमत मिल चुका है तो इसका मतलब यह हुआ कि 77 सीटें ज्यादा मिल चुकी हैं पिछली बार से। हाँ। पिछली बार मिली थी इन सीटों में से 53%। अब मिल चुकी हैं 72%, यानी 19% सीटें बढ़ गई हैं। ठीक है कि चुनाव का समय चल रहा है और इस वक्त सब लोग थोड़ी थोड़ी लफाजी करने का प्रयास करते हैं, अच्छा लगता है बड़ा उनको, लेकिन यथार्थ की जमीन पर रहकर जरा सोचिए कि क्या ये हो सकता है कि इन 4 चरणों में आपको जिस तरह की हवा देखने को मिली है, क्या वो 2019 के चुनाव से भी इतनी प्रचंड थी कि इन 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी 77 सीटें ज्यादा हासिल कर ले? इन 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को 19% सीटें ज्यादा मिल जाएं? मैं आपको बताता हूं जो असली आकलन है, क्योंकि दूसरे राजनीतिक दल भी आकलन कर रहे हैं कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। उस हिसाब से इन 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को 119 सीटें मिली हैं। 77 सीटें बढ़ी नहीं हैं, 77 सीटें पिछली बार से कम हो गई हैं। 119 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी इन 4 चरणों में हासिल नहीं कर पाई है। यह है असली स्थिति। शहजाद क्विक काउंटर। ऐसा है, आपके साथ तो मनोज जी मैट्रीज वाले बैठे हैं। मैट्रीज वाले तो अपना मनोज जी को भी ले हिलाते नहीं हैं, परंतु आजकल इंडिया टुडे पूरा देख रहा है, इंडिया टुडे इज वॉचिंग कि ऐसा उनके घरेलू विश्लेषकों ने विश्लेषण किया है कि उनका एक्सेस हिल गया है। अभी उनके घर के इकोसिस्टम के विश्लेषक ने कहा कि जो 2019 में हो रहा है वही 2024 में हो रहा है, फिर भी इनको यकीन नहीं। चलिए, अगर इनको यकीन नहीं है तो मैं इनसे एक और चीज कहना चाहता हूं। ये वही पंकज जी है। प्रोड्यूसर गरिमा जी, आपसे एक निवेदन है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हो रहे थे, तब ये ऐसे ही पत्थर बरसाते थे मनोज जी पर और पत्थर मार मार के बोलते थे मध्य प्रदेश कांग्रेस जीत रही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान नेक एंड नेक है। और फिर मनोज जी विंडिकेट हुए और पंकज जी तो वहीं के वहीं हैं। तो मैं गरिमा जी, आज आप गरिमा रखिए शो की और दिखाइए पंकज जी के 6 महीने पहले के बयान क्या बोलते थे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। ये और वो हवा के दूसरे एक्सपर्ट, बिल्कुल, ये अनुराग भदौरिया, ये दोनों अनुराग जी को भी लाइए, सबको ले आइए। हवा जांचते हैं मुझे नहीं अनिल सबको ले आओ, अनिल सबको ले आओ। लेकिन ओमकारेश्वर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका नेटवर्क जा रहा था। प्रोफेसर साहब, मैं जवाब दे दूं? हाँ, आप दे दीजिए और साथ में हमारे रिपोर्टर्स को ले आइए। शहजाद, अनुराग जी एंड बोथ आर रिपोर्टर्स लाइव फ्रॉम काशी। हाँ, बोलिए प्रोफेसर। अच्छा सुनिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जवाब देखिए। वो काम गिना रहे हैं कि हमने बनारस में क्या किया। अरे प्रभु, हम काम गिना रहे हैं, हमने तो एक्सप्रेस बनाया, लखनऊ आगरा को जोड़ दिया, जिसपे चल के सभी लोग आते हैं। हमने तो मेट्रो बनाई जिसपे यहां से लेके नोएडा तक लोग चल रहे हैं। हमने 100 डायल बनाया जो पुलिस सिस्टम पूरा उत्तर प्रदेश का मजबूत किया। हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज, तो इलेक्शन क्यों नहीं जीते? मजबूत की, स्वास्थ्य व्यवस्था हमने मजबूत की, हमने यहाँ समाजवादी पेंशन दी, हमने स्टेडियम बनवाया, इंटरनेशनल स्टेडियम, लखनऊ में मैच हो रहा है। हमारी नकल करके आप बनाना चाह रहे हो, लेकिन हमने तो बना दिया। और आप सुन लीजिए मेरी बात, हमने तो यहाँ रिवर फ्रंट बनाया जिसपे दुनिया घूमने आती है, पार्क बनाया पूरी दुनिया देखती है, हमने समाजवादी पेंशन दी, हमने रोजगार भत्ता दिया, हमने HCL, हमने रोजगार यहां पैदा किए। तो आपने क्या किया? आप किसने क्या किया? ठीक है अनुराग, किसने क्या किया जनता से पूछ लें। अरे भैया, इतने देश, पूरा देश में एक रोड बना ली। बनारस क्यूटो बनने वाला था, क्यूटो बन गया क्या? आप नहीं, क्यूटो बन गया तो बताओ, क्यूटो बन गया और सब लोग चले देखने के लिए। आप बताइए, आप बुलेट ट्रेन चल गई क्या? किसानों की इनकम डबल हो गई। चलो, किसका क्या चला अभी 1 मिनट में पता लग जाता है। अनामिका और सृष्टि दोनों लाइव है काशी से। शहजाद, मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। मनोज जी, आप बोलना चाह रहे थे ओमकारेश्वर जी, लेकिन अनामिका और सृष्टि, मैं 1 मिनट के लिए लाइव जा रहा हूं। जरा अनामिका पहले आपके पास और फिर सृष्टि। अनामिका, अनुराग भदौरिया को रखो, डोंट चेंज द विंडो, अनुराग भदौरिया को रखो। अनामिका, अनुराग भदौरिया कह रहे भाई समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया, तो जरा किसने कितना काम किया जरा जनता से पूछ लीजिए। अनामिका ओवर टू यू, और अनुराग भदौरिया को फ्रेम में रखना क्योंकि वो सुने और देखे जरा। शहजाद, आप भी रहिएगा। अनामिका जी बोलिए, मेरे को हटा दो।
ऐश्वर्या, मैं 80 मिनट पे इस वक्त हूँ और यहाँ आरती शुरू होने वाली है, लेकिन कुछ लोगों से मैं एक बार बात करने की जरूर कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हुए यहीं के रहने वाले हैं। जी, मेरा नाम नमन पंडित, मैं बनारस के रहने। काशी में कितना विकास हुआ है? मैम, काशी में कहिए तो 10 साल में इतना विकास हो गया कि पहले की जो गाड़ी थी वो गाड़ी हो जाती थी, लेकिन आज लोग गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में वापस जाते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में ज्यादा काम हुआ है या अभी पिछले 10 साल में ज्यादा? मैम, अखिलेश यादव के सरकार में सिर्फ काम कागज पे होती थी, लेकिन मोदी जी के और योगी जी के डबल इंजन की जो सरकार है उसमें कागज में नहीं, जमीन स्तर पे काम हुआ है। शहजाद को काम हुआ है। आप यहीं के रहने वाले हैं ना, तो देखिए बनारस के रहने वाले लोग हैं। मैं और भी कुछ लोगों से बात करती हूँ, रिपोर्टर तैयार नहीं थी, लोग अलग जगह से रह रहे हैं। आपने बोला मैंने तो ऐसे क्यों कर दिया, यहाँ के रहने वाले नहीं आता आपको, काशी के कागज पे बोलने से कुछ नहीं होता। कहाँ के रहने वाले? जबलपुर। पहले आए हैं? हाँ जी। पहले में आप में क्या अंतर देख पाए? सुनिए 30 सेकंड। बहुत बदलाव है 10 साल में कितना विकास हुआ है? मैम, काफी विकास हुआ है। 10 साल में काशी बदला है? बिल्कुल बदला। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जबलपुर, मध्य प्रदेश। जबलपुर के हैं, लेकिन आप दोबारा से आए हैं? मैं तीसरी चौथी बार आया हूँ। पहली बार आए हैं, बदलाव हुआ है यहाँ पर। और लोग हैं, मैं और भी लोगों से बात करती हूँ। भैया यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के? भदौरिया साहब सुनिए, काशी 10 साल में कितना बदला है? बहुत सारा बदला है। हाँ बहुत बदला है। अखिलेश यादव की सरकार में ज्यादा काम हुआ या 10 साल में ज्यादा काम हुआ? 10 साल में ज्यादा काम हुआ है, दिख ही रहा है। अखिलेश जी कहते हैं हमने काम किया था, अभी कोई काम नहीं हुआ है। ऐसा बात नहीं, वो प्रत्यक्ष दिखने वाली बातें हैं। तो दिखता नहीं था काम ना? नहीं दिखता। शहजाद यहीं रहते हैं भैया? इसलिए मैं कहता हूं यहीं के रहने वाले हैं। काशी बदला है? बेहतर होता। हाँ जी, काशी बदला है? काशी तो बदला है, लेकिन एक्सटर्नली बदला है, इंटरनली तो भी नहीं बदला है। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? जी, हम टहलने आए हैं, यहाँ पे बहुत बदलाव आया है। बदलाव आया है? हाँ, कितना बदलाव महसूस कर? बहुत सा बदलाव आया है और क्या बहुत देखा आपने, क्या देखा? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके हमें, और बदलाव भी देखने को मिल रहा है। भैया यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बाहर से आए। कहाँ यहीं के रहने वाले? शाहजहांपुर से आए। शाहजहांपुर से आए। पहले काशी आए हैं कभी? जी। अभी बदला है या पहले अच्छा था? अभी बदला है। अभी बदला है। कितना काम दिखता है आपको? बहुत ज्यादा काम हुआ। ओके अनामिका, काम दिखता है। ओके अनामिका, और भी लोग हैं ऐश्वर्या, क्योंकि कई लोग अभी वोट से यहाँ पर आए हैं। सृष्टि में आपके पास भी आऊंगा, लेकिन अनुराग भदौरिया ज्यादा मत पूछिए, पोल खुल जाएगी। अरे पोल खुल गई किसकी है अनुराग? देखा कितना झूठ बोल रहे ऐश्वर्या जी, प्रोफेसर है यहाँ। पोल खोल दी। प्रोफेसर है इंटरनली नहीं बदला है, अनामिका जी वहाँ हैं। एक्सटर्नली बदला अनामिका जी है। पूछ रही हैं। इसके मतलब सृष्टि अगर जी इंतजार अनामिका कर रही सवाल हैं, पोल सुनिए, खोलने का। अगर अनामिका सवाल दूसरा पूछती कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास किसने किया, तो कहता अगले सवाल भी आप बताएंगे। यही आपके साथ दिक्कत है। ट्यूटरिंग करनी बंद करो, तो बोल दिया ट्यूटरिंग करनी बंद करो प्रोफेसर साहब, ट्यूटर करना बंद करो। अनामिका को ट्यूटर मत करो, सृष्टि को ट्यूटर मत करो। कि लाइट वाइट लगा दी है। भैया ट्यूटरिंग मत करो, ट्यूटरिंग मत ऐश्वर्या करो। जी, आपने बचाने की कोशिश की, बीजेपी को बची नहीं। जय अच्छा, हो जनता की, जय हो। थोड़ा जनता बहुत ने तो पोल खोल दी। ओमकारेश्वर जय जी, हो ओमकारेश्वर जी, जनता। क्या बात है, सृष्टि के पास जनता जाने से का पहले नारा है। ओमकारेश्वर जी अभी तक